कल भी प्रश्न आया था कि जब हम विकार में नहीं जाते हैं तो क्या हमारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। तो विकार में नहीं जाते हैं तो उससे हमारी लीकेज खत्म होती है। जो भी हम शक्ति बाबा से लेते हैं वो शक्तियों की लीकेज सबसे पहले बाबा बंद करता है। कोई भी समझदार व्यक्ति क्या करता है, मान लो किसी चीज के प्रति इकट्ठा कर रहा है, कोई चीज इकट्ठी करे जा रहे हैं और उसकी लीकेज भी है, तो सबसे पहले समझदार व्यक्ति करेगा लीकेज को बंद, बाकी काम सारे बाद में। तो बाबा भी आकर जड़ को पकड़ता है, लीकेज बंद करता है, विकार में जाना बच्चों का बंद करता है। विकार में जाना बंद जब हो जाता है तो शक्ति जमा होना शुरू होती है। जमा होगी तब तो असर दिखाएगी, जमा ही नहीं होगी तो असर भी नहीं दिखाएगी। साथ साथ विकार में जाते रहने से क्या होता है, पाप भी लोगों का जमा होता रहता है, और पाप नहीं महापाप जमा होता है। शक्तियां भी खत्म होती हैं, महापाप जमा होता है, बुद्धि क्षीण होती है और भाग्य भी खत्म होता है। इतना बहुत बहुत बड़े नुकसान है इसके। इसलिए गीता के अंदर भी महाशत्रु बताया है काम को, बाकी सबको बाद में बताया है, काम को पहले नंबर का महाशत्रु बताया है। वो जब बंद हो जाता है उसके बाद जब हम बाबा से शक्ति लेते हैं तो वो धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू करती है। फिर किसी ने मान लो 6 महीने पालन किया पवित्रता का और फिर विकार में चले गए, फिर ऐसा होता है जैसे आप बुलंदियों से गिर गए, मतलब कोई हाई हाई राइज बिल्डिंग है वहां से जैसे कोई गिर जाए तो उसके हड्ड गोडे टूट जाएंगे, है ना। तो वैसा होता है। बोले तो शरीर की बात नहीं है, आत्मा पूरी खंड खंड जैसे उसका सारा ऑरा जो होता है वो खंडित हो जाता है, उसका भाग्य खंडित हो जाता है। जो इतना सारा जमा किया होता है वो बिल्कुल नील हो जाता है। ठीक है। और पाप जो बनता है वो अलग से बनता है, शरीर में जो रोग आते हैं वो अलग से आते हैं।